एक जंगल था, वहाँ पर बहुत से पशु और पंछी रहा करते थे और उसी जंगल में पशु पंछियों की सभा लगा करती थी। सभी जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उसका हल निकालते थे। लेकिन उसी जंगल के नज़दीक एक और जंगल था जिसका राजा गरुड़ था और वह सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करते थे। इससे परेशान होकर तोता, हंस, कोयल और कबूतर जैसे अनेकों पंछियों ने एक आम सभा बुलाई। सभा में सभी पंछियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गरुड़ हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से सभी पंछियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। तभी उस बीच मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णु लोक जाना पड़ता है और सभी जानवरों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसी वक्त एक छोटी सी चिड़िया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। छोटी सी चिड़िया की बात को सुनकर कोयल और अन्य पंछियों ने आवाज़ निकालकर इसका समर्थन किया। इस तरह लंबे समय से सभा में परेशान पंछियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला किया। उसके बाद राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को राजा चुन लिया गया। नए राजा का चुनाव होते ही सभी पंछी उल्लू के राज अभिषेक की तैयारी में जुट गए। तमाम तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया और राजा के सिंहासन का निर्माण कार्य शुरू किया। सारी तैयारी होने के बाद जब उल्लू के राजाभिषेक का दिन आया, वहाँ पर तोते बंद पड़ रहे थे। तभी दो तोते ने राजाभिषेक से पहले उल्लू से कहा कि वो लक्ष्मी माँ की मंदिर में पूजा करके आए। तोते की बात सुनकर उल्लू फौरन तैयार हो गया और दोनों तोते के साथ पूजा के लिए उड़ गया। उसी समय इतनी तैयारियां और सजावट देखकर वहां पर कौवा आ गया। कौवे ने पूछा कि मित्रों, इतनी तैयारियां किस खुशी में मनाया जा रहा है? इस पर मोर ने कौवे से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, हमने जंगल का नया राजा चुना है। आज उनका राज्याभिषेक होना है, उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। इतना सुनते ही कौवे ने गुस्से से कहा कि ये फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो एक पंछी हूँ। इस बात का जवाब देते हुए तुरंत मोर ने कहा, यह फैसला जंगली पंछियों की सभा में लिया गया था और तुम तो दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो। मोर की बातों को सुनते ही कौवे ने गुस्से से कहा कि तुमने किसे राजा चुना है? इस पर मोर ने बताया कि उल्लू को जंगल का राजा बनाया गया है। यह सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया। वह अपना सिर जोर जोर से पीटकर काँव काँव करने लगा। कौवे के चिल्लाने पर मोर ने पूछा, अरे मित्र, क्या हुआ तुम्हें? तभी कौवे ने कहा कि तुम सब बहुत मूर्ख हो। उल्लू को राजा चुन लिया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वह दिन भर सोता और जिसे सिर्फ रात में दिखाई देता है? तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे? इतने सुंदर और बुद्धिमान पंछियों के होते हुए भी आलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुनने पर तुम सबको शर्म नहीं आई। उसके बाद धीरे धीरे कौवे की बात सभी पंछियों पर असर करने लगी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस वजह से देखते ही देखते सभी पंछी वहाँ से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह पूरी तरह से सूनी हो गई। अब जैसे ही उल्लू और तोते मंदिर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर कोई भी नहीं था। यह देखकर दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहां से जाने की वजह जानने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिख तो रहा नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उसे शक हुआ और उल्लू जोर से चिल्लाने लगा कि सब कहाँ चले गए। तभी पेड़ पर बैठी उल्लू की दोस्त ने कहा कि सब यहाँ से चले गए, अब नहीं होगा आपका राज्याभिषेक। आप नहीं बनेंगे जंगल के पंछियों के राजा। इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा कि ऐसा क्या हो गया? तभी उल्लू की दोस्त ने बताया कि आपके जाने के बाद एक कौवा आया और उसने सभी को आपकी झूठी पाठ पढ़ाई। इसी वजह से सब यहाँ से चले गए और सिर्फ कौवा यहाँ पर बैठा हुआ है।
मित्र का बात सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना खत्म हो गया। उसके बाद दुखी उल्लू ने कौवे से कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पूरे जंगल में उल्लू ने ऐलान कर दिया कि आज से कौवा मेरा दुश्मन है। आज से सभी कौवे उल्लू के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हो गया और कुछ देर तक सोचने लगा। इस दौरान उसके मन में हुआ कि बेकार ही उसने उल्लू से दुश्मनी बना लिया। उसके बाद उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी। तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है। इसलिए मौका मिलते ही उल्लू और कौवा आपस में लड़ते रहते हैं। कौवे के पछतावे को देखकर पेड़ पर बैठा उल्लू के मित्र ने कौवे से कहा, जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हैं तो ऐसे 5 लोगों से कभी दुश्मनी मत करना। पहला, हथियार रखने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग जो हथियार रखते हो उनसे कभी भी दुश्मनी ना करें, वो नाराज़गी में आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहे। दूसरा, करीबी दोस्त। ऐसा करीबी व्यक्ति जिसे आप अपने दिल की सभी बातें बताते हो, उससे कभी भी दुश्मनी ना करें, वरना वो आपकी ऐसी बातों को उजागर कर सकता है जो आपकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा, मूर्ख व्यक्ति। वैसे तो मूर्ख लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति से दुश्मनी या दोस्ती करना बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोगों को न तो अपनी भलाई बुराई प्रतिष्ठान का ध्यान रहता है और ना ही किसी अन्य बातों का। ऐसे में इनसे दुश्मनी करने से वो कभी भी कहीं भी आपके बारे में कुछ भी कहकर आपकी छवि खराब कर सकते हैं। चौथा, डॉक्टर या रसोइया से। मित्रों, कभी भी आपका इलाज कर रहे वैद्य से दुश्मनी मोल न ले। वो आपको ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो सकता है। इसी तरह खाना बनाने वाले से दुश्मनी करना आपको मौत तक के मुंह में पहुंचा सकता है। पांचवा, धनी और बेहद ताकतवर व्यक्ति। जिन लोगों के पास खूब पैसा हो या जो बेहद शक्तिशाली हो, उनसे दुश्मनी ना ले। वो अपने फायदे के लिए आपको कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मित्रों, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकती है। इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए।